सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज आपकी स्क्रीन पे एकदम फ्लैट ओपनिंग के फिर इंडिकेशंस आते हुए। खैर, इस शो में बेसिक आइडिया है 20 स्टॉक्स डिस्कस करे जाएं जो किन्हीं वजहों से आप रेडार पे रखिए, लेकिन इस पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का मूड बन रहा हो आपका बातें सुन के, तो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिए। अपन लोग सिर्फ मिलके यहाँ पे सेशन का होमवर्क कर रहे हैं। क्लासरूम में जाके लिखना क्या है एग्जाम पेपर में वो आपको डिसाइड करना है। खैर वीरो, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। हमारा काम उसकी तरीके से, वो याद है पहले आती थी 6 रुपए की कुंजी, संस्कृत की है आती थी कुंजी है? वो शॉर्टकट होते थे वो, पर बेचारे पढ़ने वाले पूरी किताब पढ़ते थे साल भर, वो कुंजी पढ़ के कई लोग आर पार ऐसी उससे अच्छे निकल जाते थे। ये गलत था लेकिन नहीं, पर कुंजी काम बहुत आती कहते ना कि 10 क्वेश्चंस के आंसर वाला मॉडल पेपर आता था। कि अगर आप मॉडल पेपर को भी ढंग से करें तो आपको पढ़ना पूरा पड़ता था। ऐसा नहीं है कि आप मॉडल पेपर को सिर्फ पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते, नहीं। उस टाइम पे एक और था, वो ओपन बुक एग्जाम भी हुआ करते थे कभी कभी, कुछ भी होता था। ठीक नहीं, हम भी इतने खुश नसीब नहीं हुए कभी। अपने भी कभी नहीं पढ़ा किस्मत में, पर उसके लिए भी आपको बुक टटोलनी जरूर पड़ती, पता चलता कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चलिए, बात करते करते कुंजी और कहाँ मॉडल पेपर, कहाँ ओपन बुक पे आ गए। लेकिन हमारी किताब जो है इस वक्त खुली हुई है हमारे सामने, वो थोड़ी चैलेंजिंग है आशीष, आप सही कह रहे थे। रेंज बाउंड और कल जो स्टॉक फ्यूचर्स थे, कल जो डेरिवेटिव्स की पल्स थी आशीष, थोड़ी तंग कर रही थी। ब्रेथ काफी नेगेटिव थे, तो कल स्टॉक फ्यूचर्स अंडर प्रेशर थे और जो चल रहे थे वो मात्र शॉर्ट कवरिंग के सहारे। और हमने भी जो कल मैंने टीम आंकी और रखी थी स्क्रीन पे, जितने नेगेटिव व्यूज थे वो काम कर गए, पॉजिटिव में इक्का दुक्का ही चला। आज की शुरुआत करता हूं, यानी वीकनेस अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्टॉक फ्यूचर्स में आ रही है। शुरुआत करूंगा मैं आरती इंडस्ट्री से। ये मेरी टीम में कल भी था। सुबह एक सेकंड पॉजिटिव खबर के बावजूद ये नहीं चला और फाइनली कोलैप्स हुआ 100 डेमा। थोड़ा सा कल की अगर आप पल्स को देखें, डेरिवेटिव में शॉर्टिंग हुई है केमिकल बास्केट में। आरती इंडस्ट्रीज डे लो पे क्लोज हुआ, सारे एवरेजेस को तोड़ा और देखिए इसका नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट है एजेड। अगर आप चार्टिस को देखेंगे, दैट कम्स अराउंड 418 415। तो प्रेशर रहेगा अगर ये, याद रखिएगा, अगर ये 445 451 के नीचे रहा, जहां पे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है, तो ये प्रेशर जनरेट करेगा। शॉर्टिंग बहुत ज्यादा हुई है कल इस स्टॉक में, तो 30% कवर, पहला ये। और दूसरा है एसीसी। इनफैक्ट आप अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स को देखिए, कल काफी दिक्कत थी। सीमेंट कल बाइसेक्ट कर सकते थे आप, कुछ पॉकेट्स बहुत स्ट्रांग थी और कुछ पॉकेट्स कोलैप्स हो रही थी। उसमें एसीसी था, डे लो पे क्लोज हुआ। ये भी मेरा आज नेगेटिव प्लेसमेंट है। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। अब अगर आप एसीसी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, अ ट्रेजेक्टरी सिंस जुलाई 2023 वो टूटने का फियर है यहाँ पर। सो 1820 के नीचे प्रेशर और जो नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट है वो आता है करीब करीब 1764 पे। बट अगर ये ऊपर की तरफ 1850 1853 निकाल जाए तो शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट भी होगा। आशीष, नेस्ले इंडिया रखा ग्रीन है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक टेक्निकल एडजस्टमेंट आज प्ले आउट हो रहा है। पैसा बाहर जा रहा होगा इस स्टॉक से, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बल्कि आज ये होगा कब, ये जितना, ये मेरे को लगता है 230 ऑनवर्ड, लेकिन लार्जली ये होता 315 के बीच में एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट होना है? सेंसेक्स में कुछ बदलाव बीएसई ने अनाउंस करे थे, वो रिव्यू के बीच में 2 सेंसेक्स स्टॉक बाहर जाने वाले हैं। तो ये बाहर जो जा रहे हैं वो मंडे से हैं। तो जो लोग पैसिव फंड्स हैं, जो बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं, वो एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट कर रहे होंगे। तो दरअसल नेस्ले से उस एडजस्टमेंट के चलते पैसा करीब $210 मिलियन, 1800 करोड़ रुपए तकरीबन बाहर जा रहा होगा। पर इसने ना आज ही स्मार्टली कल शाम को बाजार बंद होने के बाद घोषणा कर दी कि अगले हफ्ते गुरुवार को हमारी बोर्ड मीट और हम बोनस शेयर कंसिडर करेंगे डोल आउट करना। तो अभी अब बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए समझना कि आखिरी में जाते जाते 3:15 के आसपास जब दबाव आ रहा हो तब नेस्ले को एक्यूमुलेट करें, वो आप वॉच करिएगा। लेकिन आज थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मोड हो गया, क्योंकि एकदम फैग एंड में जाके सेशन के वो आउटफ्लोज दिख रहे होंगे आपको। तो या तो तब तक इंतजार करिए। इवेंचुअली ग्रीन है, अगले हफ्ते मुझे लगता है बेहतर ट्रेड कर रहा होगा। अब इसे लाल देना गलत हो जाएगा।
मैं ग्रीन लेके चलता हूँ नेस्ले इंडिया को, लेकिन मैंने समीकरण समझा दिए, थोड़ा इफ्स एंड बट्स हैं। अगर वो क्लोजिंग में दबाव वबाव आ रहा हो तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि वो एडजस्टमेंट एक बार का प्ले आउट होना है। वो ओवरहैंग मंडे को खत्म हो चुका पूरी तरह से। जिन जिन को पैसा निकालना है, जो पैसे फंड है, सब आज वो कर रहे होंगे। HDFC बैंक इन ग्रीन रख दिया, बढ़िया कंसोलिडेट हो रहा है। अरे बाजार ही कहीं नहीं जा रहा, तो दिग्गज, अगर ये दिग्गज चला गया होता कहीं तो वैसे ही बाजार के बारे न्यारे हो जाते। कुछ नहीं हो रहा है, ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। पर इन ग्रीन इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अब इसके आम का अगले हफ्ते IPO होगा, तो एक्शन पिकअप हो रहा होगा। HDB फाइनेंशियल जो इसका आम है, वो NBFC जो है, उसका IPO वेडनेसडे को खुल रहा है 12,500 करोड़ रुपए का। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद इसने एक्सचेंज पे अनाउंसमेंट डाल दिया है। तो दो दिग्गज थे, उनके साथ शुरुआत करी। नेस्ले इंडिया इफ्स एंड बट्स के साथ इवेंचुअल ग्रीन है, ऐसा कहिए, और HDFC बैंक को रख लिया है। लेकिन ये दिग्गज, अगर निफ्टी कहीं नहीं जा रहा तो ये भी कहीं नहीं जाएगा। पर HDFC बैंक इन ग्रीन रखी है अपने आम की खबर के चलते। विरुद्ध 2 हो गए। जो एक बात आपकी बिल्कुल सही है आशीष, HDFC बैंक जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो थी इस स्टॉक में। कल इनफैक्ट 2 बैंकिंग मेजर HDFC बैंक और कोटक की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग थी। खैर मैं उस पर आऊँगा कुछ देर में, मैंने भी शामिल किया है। अच्छा। अगला स्टॉक भी मेरा जो है वो प्रेशर वाला है, दैट्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। कल डे लो पे क्लोज हुआ। अब यहाँ पर है एक इन्वर्टेड फ्लैग जिसका कल ब्रेकआउट हुआ है, यानी इन्वर्टेड फ्लैग यानी बेरिश पैटर्न, और 2400 का रेंज अगर ये तोड़ता है, और मोस्ट स्पेशली एक लेवल नोट कर लीजिए, 26 मई का जो मतलब लो आता है करीब करीब 2397 के आसपास, अगर उसके नीचे ट्रेवल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 8 अप्रैल की जो सिंकिंग ट्रेजेक्टरी थी, जो कि आती है 2178 तक, उसमें स्लिप कर जाएगा। तो प्लीज़ प्लेसमेंट को रीड कीजिएगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की। इस पर फाइनली बहुत बड़े लिक्विडेशन हो रहे हैं, सारे लॉन्ग्स कट रहे हैं। तो एक यहाँ पे जो एंटिसिपेशन ऑफ पुलबैक में आए थे वो लॉन्ग्स कट रहे हैं, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर स्टॉक पे है। और भारतीय एयरटेल, ये मेरी टीम में कल भी था, मेरे को और बहुत कुछ विकल्प थे नहीं लॉन्ग साइड पे, मतलब कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के लिए, बट इट्स डूइंग डे हाई पे कल क्लोज हुआ, अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, 5% OI शेयर हुआ 1876 पे। बट जो कल भी बात मैंने बोली थी, अ चैनल ब्रेकआउट इज पॉसिबल ओनली अबाउ 1880 1884, 1880-84 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट होगा इसमें आशीष। अच्छा, 2 लाल वाले, एक तो एंजल 1 रह के चर्चा में आ ही रहा है, करेक्ट कर रहा है, अच्छा चला था, 3 महीने का चार्ट रखिएगा या 6 महीने का तो एकदम से दिखेगा ऊपर चला, उसके बाद करेक्ट हो रहा है। कुछ दिन पहले जब टीम में मेंशन करा था तब एक रेजिग्नेशन का अपडेट था। कल शाम को एक और आया है, जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, तो इसको लाल ही रखा है आज के लिए। नैटको फार्मास्यूटिकल्स इन रेड लेके चल रहा हूं, क्योंकि इनकी हैदराबाद बेस्ड जो फार्मा डिवीजन है कोथूर में, उसको US FDA ने जांच करी थी उसकी, मेरे ख्याल से 9 से 19 तारीख तक को जांच चलती रही। उस जांच के बाद जब कल अपडेट आया कि फॉर्म 483 आ गया है, मतलब उस जांच की रिपोर्ट आ गई है, 7 ऑब्जर्वेशन, 7 आपत्तियां सामने आई हैं। हालांकि नैटको के स्टेटमेंट से लग रहा है बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है, शायद डेटा इंटेग्रिटी वाला इशू ना हो जो ज़्यादा कंसर्निंग माना जाता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कंपनी विल एड्रेस द ऑब्जर्वेशंस विद इन स्टिपुलेटेड टाइमलाइन। खैर ऐसा तो कहेंगे इधर वेज, लेकिन मैं नैटको को रेड रख के चलता हूँ आज के लिए। 2 लाल हो गए वीरू, 2 हरे के बाद। जी हाँ, अब मेरे भी 2 लाल लीजिए आप। और कंटेनर कॉर्प, कल इनफैक्ट आशीष PSUs में आप देखिए, कल रेलवे स्टॉक्स में कोलैप्स था। कल ये कंटेनर कॉर्प भी कोलैप्स हो रहा था लॉजिस्टिक्स स्पेस में। 727 डे लो पे क्लोज हुआ, और कल सारे एवरेजेस टूट गए। ये मैंने नेगेटिव साइड पे पहले भी लिया अपनी टीम में, इसी महीने लिया था, जून में कई बार। और हालांकि मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इतना गिरेगा, बट अब फाइनली क्या कर रहा है, ये 2 एवरेजेस को कल बाइसेक्ट कर गया। आप देखिए इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग कितनी है, 4.25 लाख शेयर घट गए, 2 एवरेजेस कोलैप्स हो गए। अब एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा जज कीजिएगा इसे प्लीज। 22 मई की जो ट्रेजेक्ट्री है उसका लो था करीब करीब 720 का। अगर 720 होल्ड करा तो पॉसिबल ये शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, यहाँ शॉर्टिंग नहीं। सो क्रम ये कहता है कि 720 के नीचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर और आ सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा देख के चलिएगा। बट 720 विल बी ए मेक और ब्रेक लेवल। और ऊपर की तरफ याद रखिएगा 740, जिन 2 कल एवरेजेस को वायलेट किया 50-100, अगर वो रीगेन करते हैं तो फिर पलटेगा भी। तो बाजार थोड़ा सा लॉजिक के साथ देख के चलिएगा कॉनकॉर को और एक हुड को। आई मीन नेगेटिवली पॉइज्ड, सारा मोमेंटम कोलैप्स हो गया, क्लोज्ड बिलो ऑल एवरेजेस। लुक एट द क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग आशीष,
44 लाख। अब एक बात याद रखिएगा, जहां शॉर्ट होती है वहां शॉर्ट कवरिंग का फियर भी होता है। आपका व्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव व्यू पे हमें तब तक कैपिटलाइज करना है जब तक ये 720 722 के ये 220 222 के नीचे है, और 220 222 के नीचे जब तक रहेगा एक ट्रेजेक्ट्री 205 208 की इसके लिए खुली हुई है। आशीष, लीजिए भाई, ये 2 स्टॉक और आ गए, 2 लाल वाले। अपन फिर चलते हैं जरा ग्रीन साइड पे। 1 मिनट, मेरा मेल मिस हो गया है, ये रहा भाई। एक तो हरे में रखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स को भाई साहब, ये मिस होना ही था ना थोड़ा सा। इसने ना वीरू कल एक कंपनी है US नाव, हाँ यूएसएल का नाम सुनते ही मेल मिस हो गया। हाथ पाथ लड़खड़ा गए, मेल तो ये मिस हो आपकी गया, दिक्कत थी या मेल की दिक्कत थी? मुझे तो मेल ही की लगती है। इसने ना नाउ स्पिरिट्स NAO नाउ स्पिरिट्स नाम की कंपनी को 130 करोड़ में एक्वायर करा है। ये Now अपने Spirits। क्राफ्ट जिन पोर्टफोलियो को मजबूत करना चाहते हैं। खैर आप सुनते रहते हो कि क्राफ्ट बियर, क्राफ्ट जिन, कुछ नहीं होता। बेसिकली क्राफ्ट जब बियर होती थी वो जिन के लिए भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ सिमिलर होगा कि वो हैंडमेड, हैंड क्राफ्टेड, छोटा मतलब वो क्या पर्सनल टच के साथ छोटे छोटे डिस्टिलर्स, ब्रूअर्स जो होते हैं वो बनाते हैं, नॉट मास प्रोड्यूस्ड। आजकल उसका चार्म अलग है, क्राफ्ट बियर के जलवे अलग हैं। तो वैसे ही क्राफ्ट जिन भी शायद वैसे ही कुछ होगा कि मास प्रोड्यूस ना हो, स्मॉल बैचेस में हो, पर्सनली क्यूरेट कर रहे हो, हैंड क्राफ्टेड हो, तो बढ़िया है। और फ्राइडे भी था तो मैंने कहा मेरे को, हाँ आप जो भी बोल रहे हैं मेरे को समझ में तो आ नहीं रहा है, मैं क्या करूं। हाँ मुझे अब वो क्या है कि मैं सोचा जूस और कोल्ड ड्रिंक को इंक्लूड करूं, लेकिन उसमें स्टॉक में मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इधर ही रखा। मैं समझ गया था आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें समझने से अपन को बचना ही चाहिए। अपना तो क्या टीवी पे आना है, इसलिए मैं पढ़ के आया था कि ऐसा ऐसा होता है। एक जाए मैस्टेक को ग्रीन कर देता हूँ। कल अपन ने IT लाल लिया था क्योंकि फेड की क्यूज क्लियरली लाल की तरफ इंडिकेट कर रहे थे, तो अब उसका रब ऑफ रहा तो फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि कल अक्रॉस द बोर्ड पेन आया था, सारे IT पेन में था। तो जरा सा वॉच करिएगा, खुलने दीजिएगा IT को। IT चला बहुत है ऑफ लेट, तो हो सकता है करेक्टिव मूव एक दिन का ना हो और लिंगर ऑन कर रहा हो। कल मैस्टेक भी देखिए 2.5% नीचे था, पर इसने क्या है, एलिवेट जेन AI, बेसिकली जनरेटिव AI के लिए एक और बढ़िया सा करार करा है, इसीलिए इसको खबर स्क्रीन्स पर है, इसको ग्रीन लेके चलते हैं, लेकिन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। 6 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अपनी टीम्स के अगले 4 पे कर लेंगे बातचीत। एक्यूट स्ट्रेंथ, बाजार रिवॉर्ड खोज रहा है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स क्रिटिकल एवरेज से पुल बैक दे रहा है। देखिए 3100 के कॉल राइटर्स के ऊपर निकलना जरूरी है, 3100 के ऊपर फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, पहली चीज। दूसरा है कोटक महिंद्रा बैंक। मैंने आशीष के उस HDFC बैंक के तथ्य के साथ साथ एक जोड़ दिया था कि कल कुछ 2 प्राइवेट बैंक्स में अच्छा मूव था, HDFC बैंक और कोटक में। कोटक भी एक फ्लैग पे बैठा हुआ है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बाद प्लेसमेंट अच्छी है, बट 2150 2160 कटना जरूरी है। पॉलीकैब मतलब निगेटिवली प्लेसमेंट है इसकी, सारे एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ, कल 200 डेमा 100 डेमा तोड़ा। अब अगर ये 58.10 58.20 के नीचे सेटल हो तो प्रेशर बढ़ेगा, रेंज ब्रेकडाउन होगा। और लास्ट स्टॉक है TVS मोटर्स। हालांकि कल चला बहुत, लेकिन क्लोज उतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल सिंस बाजार रिवॉर्ड अच्छे खोज रहा है ऑटो में, तो TVS मोटर्स पे आपको 2 सर्कमस्टेंसेस में नज़र डालनी है। 2814 2820 इसके ऊपर सस्टेन करे तब वो एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट होगा। आशीष, अरे कहा हुआ, गाड़ी रुकी नहीं, आज तो एक साथ निकल गई। अरे डायरेक्टर साहब धमका रहे थे मेरे को। डायरेक्टर साहब ये धमकी किसको दे रहे हो? क्या है, इस थोड़ा ना होता है। अच्छा, दो जो स्टॉक्स 8 की टीम निपटा दूंगा, कह रहे थे 8 की टीम निपटा दूंगा, फटाफट निपटाऊंगा। अच्छा, शुरुआत करी थी नेस्ले से, तब कहा था सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग है, इसलिए थोड़ा सा क्या फ्लोज बाहर जा रहे होंगे। फ्लोज आ कहाँ रहे होंगे? वो जो 2 इंक्लूजन्स होने, बाहर जा रहा है इंडसइंड बैंक, बाहर जा रहा है नेस्ले। आ कौन से ने? वो दोनों को ग्रीन कर दिया। ट्रेंड लगातार रिपोर्ट चली रही थी अहेड ऑफ इससे, क्योंकि इंक्लूजन आना था उससे, तो रिपोर्ट वैसी चमक जाती है उनकी। स्टॉक आज चलना चाहिए सेकेंड हाफ में। इंक्लूजन के चलते गणित कहता है कि 260, 270, 280 मिलियन डॉलर्स के आसपास के इनफ्लोज आ रहे होंगे। और दूसरा ऐसे ही इनफ्लो आने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, BEL में। पहले निफ्टी इंक्लूजन हुआ था,
अब सेंसेक्स इंक्लूजन की बारी है। आज इसमें कहा जा रहा है करीब 275, उसमें 278, इसमें 275, मतलब मोटा मोटी सेम ही इनफ्लोज आने इसमें भी। तो ये शायद आज एकदम फैग एंड ऑफ द सेशन में शायद हरकत में आ रहे हो, आप रेडार पे रखिएगा। पहले ये भी ध्यान रखिए, पिछले कुछ इंस्टेंसेस रहे हैं कि स्ट्रीट ऑलरेडी तैयार थी, पैसा आना शुरू हुआ, लास्ट ट्रेड हुआ और स्टॉक हिला ही नहीं। खैर ये ग्रीन, लॉजिकली तो ग्रीन है। दो फाइनेंशियल्स रखता हूं। एक SBI, मैंने अभी कुछ देर पहले मॉर्निंग कॉल में मेंशन करा था, जेफरीज की बढ़िया रिपोर्ट थी। फाइनेंशियल्स रेडार पर रखी, HDFC बैंक वगैरह भी मेंशन करा था। 960 के टारगेट, मतलब 20-22% का अपसाइड नजर आता है, और वो कह रहे हैं ठंडी ग्रोथ थी, लेकिन अब Q2 Q3 से ग्रोथ बढ़िया इंप्रूव होने की तैयारी कर रही है। और ऐसे ही कैनफिन होम्स को मेंशन कर देता हूं। एक बार हॉटबोर्ड दिखाइएगा, वो टीम में नहीं था, मैंने अभी खबर देख रहा था। 25 जून मेरे ख्याल से वही दिन हो गया जब HBD का IPO खुल रहा होगा। हाँ, वेडनेसडे को, अगले हफ्ते वेडनेसडे को बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, और इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग का मन बना रहे हैं, इसीलिए ग्रीन लेके चलता हूं अहेड ऑफ दैट बोर्ड मीट। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरी टीम इस प्रकार से यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत सारे नेगेटिव भी हैं आज। आरती इंडस्ट्रीज में, केमिकल बास्केट में, ACC, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कॉनकॉर में PSU सेगमेंट में कल शार्प ब्रेकडाउन था, हुडको में काफ़ी शार्प ब्रेकडाउन था, सारे एवरेज टूटे, और सेम इज द केस विद पॉलीकेयर। प्लेसमेंट भारतीय एयरटेल की स्ट्रॉन्ग है, विद इन रेंज बट स्ट्रॉन्ग। देन M&M, कल एक फ्लैग के ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे। कोटक महिंद्रा बैंक सेम केस, और TVS मोटर्स इन ए चैनल बट स्ट्रॉन्ग, स्टेट स्ट्रॉन्ग। आशीष ओके, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन्स पर आएगी। अलग अलग रीजन से अलग अलग स्टॉक्स मेंशन। 2 लाल में रखे थे, एंजल वन और नैटको। हरे में नेस्ले, HDFC बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैस्टेक, ट्रेंड, BEL, SBI और कैनफिन होम्स रखे।